ठंड में रोज रोज मूली पराठा खाने वाला ससुराल। गहरी सर्दियों का दिन था। दिव्या नाम की अधगर्भ उम्र की औरत किचन में खड़ी खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। जवान लड़की है मेरी, फिर भी कोई मदद नहीं करवाती। मैं इस उम्र में आकर भी खाना बना रही हूँ, ये भी नहीं कि थोड़ी मदद ही कर दे। अरे क्या मुझे ठंड नहीं लगती? उठ जा रोशनी, सुन भी रही है कि नहीं? इतने में बिस्तर पर पड़ी रोशनी उठकर बोलती है। अरे हाँ माँ, उठ ही रही हूँ। और कितना चिल्लाओगी माँ? एक तो इतनी ठंड है और इन्हें ठंड में भी आराम नहीं है। सारा दिन बस रोशनी रोशनी करती रहती है। गुस्से में रोशनी उठकर किचन में जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या है माँ, क्यों इतनी ठंड में मुझे उठा रही हो बिस्तर से? थोड़ा और सो जाने दो ना। इतना कौन सा तुम्हें मोहल्ले का खाना बनाना है? सिर्फ 2 जने ही तो है, मैं और पापा। तभी गुस्से से दिव्या चिल्लाते हुए बोलती है। हाँ, नौकरानी ढूंढ रखी है ना, इसीलिए तो। फरमाइशें भी बड़ी बड़ी होती है जनाबों की। मुझसे नहीं बनता खाना वाना, खुद बनाओ और खाओ, बस हो गया। दिव्या गुस्से में किचन से बाहर चली जाती है। फिर रोशनी बड़बड़ाते हुए बोलती है। ये क्या, माँ तो खाना बनाते बनाते बीच में ही छोड़कर चली गई। अब क्या मुझे बनाना होगा? फिर रोशनी फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। 10 मिनट में वो सारा काम खत्म करके बाहर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर उसके पापा और मम्मी आकर बैठ जाते हैं। तब रोशनी अपने बनाए हुए नमक के पराठे ले आती है और साथ में चाय भी, और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। रोशनी के पिताजी खाना खाने लगते हैं और कहते हैं, आज फिर नमक के पराठे बना लिए, साथ में कोई सब्जी भी नहीं है। थोड़ा हाथ चला लोगी तो क्या हो जाएगा? रोज रोज ये पराठे बना देती हो तुम दोनों। ये सुनकर रोशनी कहती है, अरे पापा, कितनी तो ठंड है, खा लो ना। दोपहर को बनेगी ना सब्जी, तब खा लेना। सब नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रोशनी का कॉलेज खत्म हो जाता है। रोशनी की माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढती है। एक दिन पंडित जी घर आते हैं और अरे सेठानी जी, कहाँ हैं आप? नमस्ते पंडित जी, यही तो थी। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। बैठिए, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। और तभी पंडित जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं सेठानी जी, चाय नहीं पीऊंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ, चाय फिर कभी पी लूंगा। अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था तो याद आया एक रिश्ता था मेरे पास अपनी रोशनी बिटिया के लिए। मैंने सोचा पूछता चलूं। वैसे रोशनी बिटिया शादी के लिए राजी तो हैं? अरे कहाँ पंडित जी, बस मैंने सोचा लड़का तो ढूंढ लूं, फिर उसे भी मना ही लूंगी, इसीलिए आपको फोन किया था। और तभी पंडित जी कहते हैं, अच्छा सेठानी जी, तो ये देखिए लड़के की फोटो। बहुत ही संस्कारी और अच्छा लड़का है, कमाता भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है। रोशनी तो राज करेगी राज, और अगर रोशनी बिटिया चाहे तो शादी के बाद जॉब भी कर सकती है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर दिव्या भी खुश हो जाती है और झट से हाँ बोल देती है। कुछ दिन बीतते हैं। लड़के वाले रोशनी को देखने आते हैं। लड़के को रोशनी बहुत पसंद आ जाती है और रोशनी भी दीपक को हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे दीपक एक नजर में पसंद आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। रोशनी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उसका गृह प्रवेश होता है। घर देखकर रोशनी अपने मन में कहती है, अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा और बड़ा लग रहा है। पक्का 2-3 नौकर चाकर भी होंगे। मेरे तो मजे हैं। ठंड में आराम से उठूंगी और ब्रेकफास्ट तो नौकर बना ही देंगे। ये सब सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। तभी हंसी मजाक करते हुए दादी सॉस बोलती है, अरे बेटा, अंदर तो आ जाओ। वहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? सब हंसने लगते हैं। रोशनी की नंद माया उसको उसके कमरे में पहुंचा देती है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लगभग 4 बजे होते हैं कि रोशनी के कमरे का दरवाजा जोर से खड़कता है, जिसे सुनकर रोशनी का पति दीपक नींद से जाग जाता है।
लेकिन रोशनी तो जैसे घोड़े बेचकर सो रही होती है। दीपक रोशनी को उठाता है। तब नींद में ही रोशनी कहती है, अरे क्या है दीपक, थोड़ी देर और सोने दो ना। दीपक रोशनी को जोर से जगाता है और कहता है, रोशनी, उठ भी जाओ। दादी माँ कब से दरवाजा खड़का रही है। तुम्हारे कारण मेरी भी नींद खराब हो रही है। सुबह ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर रोशनी इतनी जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और अपनी दादी सास से पूछती है, क्या हुआ दादी जी, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह? कब से दरवाजे पर खड़ी हूँ? ऐसा क्या, घोड़े बेचकर ही सो रही थी तुम? दिखता नहीं सुबह हो गई है। जल्दी उठो और रसोई में चलो। पहली रसोई नहीं करनी। ये बोलकर दादी सास वहाँ से चली जाती है। रोशनी कमरे में आकर समय देखती है और हैरान होकर बोलती है, ये क्या, सुबह के 4 बजे है, इस समय कौन सी रसोई होती है? फिर भी रोशनी जैसे तैसे फटाफट तैयार होकर कांपते हुए किचन में आती है। किचन में बहुत ठंड होती है। रोशनी गुस्से से अपने मन में बोलती है, ये क्या, सुबह के 4 बजे है, इस समय कौन सी रसोई होती है? इतनी ठंड में सुबह सुबह 4 बजे कौन खाना बनवाता है भला? खुद तो आराम से अपनी रजाई में घुसे हुए है, मुझे यहाँ काम पर लगा दिया। इतने में उसकी सास किचन में आती है और पूछती है, हाँ तो बहू, क्या सोचा, क्या बनाओगी आज खाने में? माँ जी सोच रही हूँ खाने में पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, रायता, एक सूखी सब्जी और मीठे में खीर बना लूं। क्या कहती है आप? अरे बहू, तुमने तो मेन्यू ऐसे बनाया है जैसे तुम ब्रेकफास्ट नहीं किसी की शादी का खाना बनाने वाली हो। इतना सब मत बनाओ, बल्कि मूली के पराठे और साथ में पुदीने की चटनी बना लो। और हाँ, पराठों में मूली भर भर कर डालना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। जल्दी बना लेना खाना, ज्यादा देर मत करना। ये बोलकर रोशनी की सास अपने कमरे में चली जाती है और रोशनी ये सुनकर कि सिर्फ मूली पराठा ही बनाना है, बहुत खुश हो जाती है। वो फटाफट से खाना बनाकर तैयार कर लेती है, क्योंकि भले रोशनी आलसी थी, लेकिन काम करने में बहुत तेज थी। रोशनी पराठे के साथ साथ चाय और थोड़ा दही भी तैयार कर लेती है। सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। फिर सब खाने का स्वाद चखते हैं। सब घरवाले मूली के पराठे खाकर खुश हो जाते हैं और रोशनी की बहुत तारीफ करते हैं। रोशनी की सास उसे नेक में सोने का सेक देती है। रोशनी बहुत खुश हो जाती है। सब नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और वहीं रोशनी भी किचन का सारा काम खत्म करने लग जाती है। बर्तन साफ करके और सारा किचन साफ करके वो भी अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर का वक्त होता है। रोशनी अपनी सास के कमरे में जाती है और पूछती है, माँ जी घर की सफाई नहीं हुई, नौकर छुट्टी पर है क्या? ये सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। अरे बेटा, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है। सारा काम तुम्हारे आने से पहले मैं खुद ही करती थी। अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है। फिर गुस्से में वो घर का सारा काम खत्म करती है। पहले झाड़ू, फिर पोछा और फिर कपड़े धोती है। इतना काम करके वो थक कर चूर हो जाती है और अपने कमरे में जाके आराम करने लगती है। इतने में रोशनी की सास उसको आवाज लगाती है और अपने पास बुलाती है। रोशनी बिस्तर से उठकर अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ जी? तब वो उससे कहती है, अरे बेटा, टाइम देखना जरा, 2 बजने वाले हैं। खाना नहीं बनाओगी आज? रोशनी अपने मन में सोचती है, सुबह से लगी हूँ अकेले सब काम करने में, कोई मदद तो करता नहीं, बस काम करते रहो। ऊपर से एक भी नौकर नहीं है इतने बड़े घर में। चलो खाना तो बनाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ। सुबह भारी नाश्ता किया था, अब दाल चावल सही रहेगा। रोशनी ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी सास बोल पड़ती है, बेटा जल्दी जाओ, मूली के पराठे और चटनी बना लो, जैसे सुबह बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे। ये सुनकर रोशनी, माँ जी सुबह ही तो खाए थे मूली के पराठे, अब फिर से वही, और मूली भी खत्म हो गई है। इतना भारी खाना बार बार सही नहीं है सेहत के लिए। बहू, तू ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो जाकर कर।
कुछ नहीं होता। हम इतने सालों से खा रहे हैं, ना कुछ नहीं हुआ। और हाँ, मूलियाँ मंगवा दी है, मैंने रसोई में पड़ी है, जाकर बना दो। रोशनी गुस्से में वहां से चली जाती है और मूली घिसने लगती है। फिर वो फटाफट से खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के समय रोशनी सोचती है, अब तो दाल चावल बना लेती हूँ। सुबह और दोपहर पराठे बनाए हैं। ये सोचकर वो दाल चावल तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे देखकर सब मुंह बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि रोशनी की सास उससे डांटती हुई बोलती है, ये क्या बनाया बहू, तुमसे इतना भी नहीं होता। मूली के पराठे कहाँ हैं? रोशनी कहती है, माँ जी सुबह और दोपहर भी पराठे बनाए थे। मैंने सोचा अब हल्का खाना बना लूं। तभी ताना मारती हुई उसकी नंद कहती है, अरे भाभी, आप सोचती बहुत है। क्या जरूरत है इतना सोचने की? जो मम्मी ने बोला वो करो आप। सच कहूँ तो मुझे तो लगता है आपका दिल ही नहीं करता काम करने का, वरना मूली के पराठे बनाने में इतनी कौन सी मेहनत लगती है। इतना काम तो है भी नहीं हमारे घर में। बताओ, अब हम ये बीमारों वाला खाना खाएंगे? अरे बेटा, तुमको अब तक समझ नहीं आया? हम सर्दियों में सिर्फ मूली के पराठे ही खाते हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर रोशनी बहुत हैरान हो जाती है। फिर उस दिन सब मन मारकर दाल चावल ही खा लेते हैं। ये सब सुन रोशनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती और अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी को अपने घर की बहुत याद आती है। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। कैसे आप बेड पर ही खाना लाकर देती थी और कितना प्यार करती थी। यहाँ मुझे वो प्यार कभी नहीं मिल सकता। ये बोलकर रोशनी रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सबकी पराठे खाने की आदत नहीं छूटती। सारा दिन पराठे खाकर सब इधर उधर गैस छोड़ते रहते हैं, जिससे रोशनी बहुत परेशान हो जाती है। छी दादी जी, आप ये क्या बार बार बदबू छोड़ रही है? हाँ, गैस तो बनेगी ही जब दिन रात मूली के पराठे खाएंगी। मुंह पर तो कंट्रोल नहीं है, शरीर तो जवाब देगा ही फिर। रोशनी ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी दादी सास कहती है, बेटा जरा एक गिलास जीरे वाला पानी ही ला दे, क्या पता उससे फर्क पड़ जाए। अभी लाती हूँ। हाँ, जरा जल्दी ला। जी ठीक है। अच्छा, पर गरम करके लाना पानी। जी ठीक है। रोशनी वहां से चली जाती है। शाम का समय होता है। सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि अचानक से कि रोशनी की दादी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रोशनी फटाफट से उनको डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां उनको पता चलता है कि दादी सास के छाती में बहुत गैस बन गई है, जिससे उनको बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर इसका कारण पूछते हैं। तब रोशनी उनको सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर सबको बहुत डांटते हैं और कहते हैं, ये क्या, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। इस उम्र में दादी जी आप 3 टाइम मूली का पराठा खाती है, कितनी गलत बात है। गैस तो बनेगी ही। शुक्र मानिए ये सिर्फ गैस का दर्द था, वरना जितना आपका कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है ना, इसमें तो हार्ट अटैक आता आपको। मार्केट में इतनी सारी सब्जियां हैं, अब तो ठंड है, ठंड की कितनी सारी सब्जियां होती हैं, वो क्यों नहीं खाती आप? चलिए मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर ये पराठे खाने बंद नहीं हुए आपके तो खतरा बढ़ सकता है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सब घर आ जाते हैं। सारे घर वाले डॉक्टर की बात सुनकर बहुत चिंता में आ जाते हैं। तब रोशनी, मैंने तो आप सबको पहले ही कहा था, लेकिन यहाँ मेरी बात सुनता कौन है? देख लिया अपनी लापरवाही का नतीजा। कभी कभी तो चलता है, लेकिन हर समय मूली पराठा। अब कुछ नहीं कहेगी आप मम्मी जी। तब उसकी सास कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने नहीं सोचा था ये सब हो जाएगा। हम इतने टाइम से मूली के पराठे खाते आ रहे थे, मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन हम सब की तबीयत इससे खराब रहने लगी थी। मैंने फिर भी गौर नहीं किया। इसमें सारी गलती मेरी है। दादी माँ की ये हालत मेरी वजह से है। ये कहकर रोशनी की सास रोने लगती है। नहीं माँ जी, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब से हम हर तरह की हरी सब्जियाँ खाएंगे और कसरत भी करेंगे। सब हाँ में सिर हिला देते हैं।
अगले दिन रोशनी सुबह 6 बजे उठती है और रसोई में जाती है खाना बनाने के लिए। तब वो क्या देखती है कि रोशनी की सास ने सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। और इस बार ब्रेकफास्ट में सिर्फ मूली पराठे नहीं होते, बल्कि पोहा, सैलेड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स और चिल्ले बनने होते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी हैरान और खुश हो जाती है। तब उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो। तुम्हारी शादी होने के बाद मैंने सारे घर का भार तुम पर ही डाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और मदद करने के लिए कोई नहीं है। इतना बड़ा घर है, सारा काम तुम्हें अकेले करना पड़ता है। आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब से हम हर काम मिल बांट कर करेंगे। ये सब सुनकर रोशनी और खुश हो जाती है। फिर सब नाश्ता करते हैं। उस दिन के बाद सब मूली के पराठे छोड़कर सब प्रकार का खाना खाने लगते हैं। रोशनी का पति बाजार से बहुत सारी सब्जियां ले आता है और रोशनी उस दिन से हर रोज एक तरह की सब्जी और दाल अपने भोजन में शामिल करते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर ये कहानी आपको पसंद आए।